अधीर चौधरी का ममता सरकार और पुलिस पर तीखा हमला। नागरिक स्वयंसेवकों के दुरुपयोग और गिरती कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने आज बहरामपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर राज्य की ममता बनर्जी सरकार, पुलिस प्रशासन और आगामी चुनाव की निष्पक्षता पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने नागरिक स्वयंसेवकों के अवैध इस्तेमाल से लेकर आरजी कर अस्पताल की बदहाली तक हर मुद्दे पर सरकार को घेरा। अधीर चौधरी ने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद पुलिस प्रशासन नागरिक स्वयंसेवकों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि नागरिक स्वयंसेवक अपनी निर्धारित वर्दी के बजाय ओलिव ग्रीन की पोशाक पहनकर घूम रहे हैं। हाईकोर्ट ने इन्हें सुरक्षा कार्यों में लगाने से मना किया है, फिर भी ये पुलिस अधीक्षक के साथ देखे जा रहे हैं। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने की नई पार्टी और दक्षिण कांधी में उम्मीदवार चयन पर भी अधीर ने कटाक्ष किया। हुमायूं कबीर की पार्टी ने पूर्व शुभेंदु अधिकारी के करीबी प्रदीप गायन को प्रत्याशी घोषित किया, लेकिन प्रदीप ने दावा किया कि उन्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसे अधीर ने एक सोची समझी नौटंकी बताया। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी और हुमायूं की पार्टी के बीच गठबंधन पर भी उन्होंने सवाल उठाए। भाजपा नेता दिलीप घोष के हालिया बयानों ने खड़गपुर की राजनीति में तूफान ला दिया है। दिलीप ने सभा से पुलिस अधिकारी को धमकी देते हुए कहा, हमारे कार्यकर्ताओं को थाने ले जाकर टीएमसी के लिए काम करने का दबाव बनाया जा रहा है। तेरे पास कितनी गोलियां हैं, तुझे रास्ते से उठाकर पटकूंगा। अधीर ने इस तरह की बयानबाजी को राज्य की बिगड़ती राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा बताया। आज जारी होने वाली 28 लाख मतदाताओं की पूरक सूची को लेकर चुनाव आयोग और विपक्षी दल दोनों चिंतित है। आशंका है कि सूची से 10 लाख से अधिक नाम हटाए जा सकते हैं। अधीर ने डर जताया कि इस सूची के आने के बाद सत्ता पक्ष के उकसावे पर राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। अस्पताल की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि आरजी कर में एक बुजुर्ग मरीज को अस्पताल के अंदर की बजाय बाहर के सुलभ शौचालय जाने को कहा गया, जहां गिरकर उनकी मौत हो गई। अस्पताल परिसर में मरीज के परिजनों से लूटपाट की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। भवानीपुर की सभा में ममता बनर्जी और द्वारा कार्यकर्ताओं को स्ट्रांग रूम और लोड शेडिंग को लेकर सचेत रहने की सलाह पर अधीर ने चुटकी ली। उन्होंने पूछा, अगर सब ठीक है तो मुख्यमंत्री को अपने ही केंद्र में इतनी असुरक्षा क्यों महसूस हो रही है? अधीर चौधरी ने मांग की है कि 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से केंद्रीय बलों की तैनाती और निगरानी बढ़ाई जाए ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो सके। দেখুন, তারা বৈধ কি অবৈধ সেটা তো আমার বলার ক্ষমতা নেই। আমি তো বলতে পারবো তারা অবৈধ বা বৈধ, কিন্তু আমাদের যেটা আশঙ্কা, বহু বৈধ ভোটারের নাম বাদ যেতে পারে শুধুমাত্র টেকনিক্যাল এররের জন্য। যে সমস্ত সংশোধনীগুলো বিডিও, এসডিও, ডিএমরা করতে পারতো আরামসে আরামসে আরামসে, বিডিও, এসডিও, ডিএমদের একটু তৎপর করলে এগুলো ঝঞ্ঝাট থাকতো না। সেগুলো না করে নাটক করতে হবে, তাকে বাজার গরম করতে হবে, সুপ্রিম কোর্টে যেতে হবে, সব কিছু করে জটিল অবস্থা তৈরি করে খিচুড়ি পাকিয়ে, জট পাকিয়ে এবার বলবে আমি তো আগেই বলি তাই তোমাদের জন্য লড়েছিলাম, আমি তোমাদের জন্য লড়তে চাই তাই লড়েছিলাম, এই দেখো আমি উকিল হয়েছিলাম, আজও প্রতিবাদ করছি। কিন্তু রাহুল গান্ধী যখন প্রথম এসআইআর নিয়ে আন্দোলন শুরু করলো, এই দিদি তাতে অংশগ্রহণ করেনি, রাহুল গান্ধীর একটা কথা বলেনি। সেদিন রাহুল গান্ধী বলে দিয়েছিল এসআইআর করার মধ্য দিয়ে এ ভারতবর্ষে বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে, অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়া নয়। ভোটার লিস্ট থেকে মানুষের নাম বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়ায় জোর দেওয়া হচ্ছে এই এসআইআরে, অর্থাৎ ডিলিশনকে এখানে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, ইনক্লুশনকে নয়। রাহুল গান্ধী সেই কথা আজ অক্ষর অক্ষর প্রমাণিত হচ্ছে। কি আইনি সহায়তা দেবে? বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যতক্ষণ পর্যন্ত লাস্ট ভোটারের নাম না উঠবে আমি ততক্ষণ ভোটার লিস্টের নামই তুলব না। সব থেকে আগে নাম তুলে বসে আছে সে। কি আইনি সাহায্য করবেন? আপনি ট্রাইব্যুনাল যাবেন, আপনি আরেকবার সুপ্রিম কোর্ট যান, আবার সেখানটা গিয়ে আপনার আশেপাশে কোটি কোটি টাকা দিয়ে সমস্ত ব্যারিস্টারদের রেখে একটা সবার করে আসুন। আপনার তো উচিত এখন সুপ্রিম কোর্টে আবার যাওয়া, কারণ আপনি তো জট পাকিয়েছেন। সুপ্রিম কোর্টে আপনার কারণে এই বিচারাধীন হলো ব্যাপারটা, তার আগে তো বিচারাধীন ছিল না। আপনি গেলেন, বিচারাধীন হলো, বিচারাধীন হলো, ঝঞ্ঝাট আরো বাড়লো। কি করলেন আপনি? কাজের থেকে অকাজ করেছেন আপনি।
এবার যান আবার সুপ্রিম কোর্টে। আর না হলে আপনার কথা অনুযায়ী যতক্ষণ পর্যন্ত না একটা বৈধ ভোটারের নাম বাদ থাকবে, আমি ততক্ষণ নাম তুলব না। আমি বলবো যতক্ষণ পর্যন্ত না একটা বৈধ ভোটারের ভোট দেওয়ার অধিকার সুনিশ্চিত হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বলুন আমি মমতা ব্যানার্জি ভোটে দাঁড়াবো না। তবে না বাহাদুর আপনি মানুষকে ঠকিয়ে রাজনীতি। मुर्शिदाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज।